आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, जिसमें हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ई रेज टू द पावर एक्स को। ई रेज टू द पावर एक्स का जो जनरल जो हमारे पास जो हमारे पास जो इंटीग्रल है इसका, वो आपने इसको याद रखना है। ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है और साथ में लिखते हैं प्लस सी। ठीक है। बेसिकली जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आता है, लेकिन इसकी जो पावर है ई की पावर, हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है, तो ई की पावर में एक्स है। तो जब भी हम ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो ई एक्स एज इट इज आता है, लेकिन इसके साथ प्रोडक्ट में एक्स का डेरिवेटिव भी आता है जो कि है वन, और वो हम नहीं लिखते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इज इंटीग्रल ऑफ ई एक्स इज ई एक्स प्लस सी। ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब आपने डेरिवेटिव्स पढ़े थे तो ई एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो ई एक्स ही होता है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर होता है। तो जो मतलब एक्स है, क्योंकि हमने देखे विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है और एक्स इसकी पावर में है, तो एक्स कहेगा कि मैं तो ई की पावर में पहले ई को डिफरेंशिएट करूं, तो ई को हमने डिफरेंशिएट किया, ई की पावर एक्स आ गया। और फिर पावर का डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, वन आया। एक्स को तो हमने डिफरेंशिएट करना ही है ना, उसको तो नहीं छोड़ना हमने। तो ई एक्स का डेरिवेटिव जो है वो ई एक्स ही होता है। तो पावर का जो भी डेरिवेटिव होगा वो इसके साथ होगा। ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम e की पावर x में कोई सा भी और फंक्शन आ जाते हैं, जैसे लेट सपोज e रेज टू द पावर 3x है, तो e रेज टू द पावर 3x का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो क्या आएगा, e रेज पावर 3x एज इट इज आएगा, और पावर का डेरिवेटिव इसके साथ आएगा 3। ठीक है। तो अब रूल ये है कि अब मैं अगर इस पर इंटीग्रल अप्लाई करूंगी तो इससे वापस ये बनना चाहिए। तो अब देखें, जब मैं इस पर इंटीग्रल अप्लाई करूंगी तो इंटीग्रल अब मैं किस पर अप्लाई कर रही हूँ, एक ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर अप्लाई कर रही हूँ जिसके पावर का डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है। ठीक है। जैसे पावर में अगर एफ ऑफ एक्स या कोई सा भी एक्स का फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है, तभी ये इंटीग्रेट हो सकेगा। तभी तभी हम कहेंगे कि ई रेज पावर 3x का इंटीग्रल जो है वो ई की पावर 3x आएगा। क्योंकि देखें इसका डेरिवेटिव ये है, ये डिफरेंशियल है इसका ई पावर 3x का। तो क्या होना चाहिए कि इस पर जब मैं एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी इससे वापस ई एक्स आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एंटी डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि पावर का डेरिवेटिव उसके साथ होना चाहिए, तभी आप इस पर एंटी डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम ई रेज पावर 3x, लेट सपोज आपने इंटीग्रेट करना है और आपके पास 3 नहीं है इसके साथ, यानी कि पावर का डेरिवेटिव इसके साथ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसके साथ, ताकि इसकी पावर का डेरिवेटिव इसके साथ आ जाए, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है। अब ये देखिए, ये पावर का डेरिवेटिव आ गया, पावर में जो फंक्शन है 3x उसका डेरिवेटिव 3 है। तो अब हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब तक e की पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव इसके साथ नहीं है, आप एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। बाहर वाला 1/3 एज इट इज आएगा। और रूल क्या है कि e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा भी लिखा है उसको एज इट इज लिख देना और कुछ भी नहीं करना है इसके साथ। ठीक है। ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा। अब इसी तरह से अब हम एक फंक्शन इस तरह का लेते हैं, जैसे लेट सपोज हमारे पास है ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, ये फंक्शन है हमारे पास। ठीक है। अब यहाँ देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल हमने लेना है। तो इसकी जो पावर में फंक्शन है अंडर रूट एक्स, उसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमने अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव लिया था, यानी कि एक्स रेज टू पावर 1/2 का डेरिवेटिव लिया था, तो वो क्या आता है, 1/2 एक्स रेज टू दी पावर 1/2 माइनस वन, यानी कि ये बन जाता है 1/2, इसकी एक्स की पावर माइनस 1/2 बन जाएगी, इसको नीचे ले आए तो 1/2 अंडर रूट एक्स बनेगा। ये कुछ एक डेरिवेटिव है, आपने याद रखने हैं, बार बार आपने इस तरह डिफरेंशिएट करके नहीं देखना, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए मैं डिफरेंशिएट करूँ, वरना अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए कि 1/2 अंडर रूट एक्स है। तो अब यहाँ देखें, ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स जो हमारे पास है, ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स हमारे पास जो है, इसके साथ 1 अंडर रूट एक्स भी है। इसको इस तरीके से करके लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पर देखें इसके साथ, आप इसे ऐसे करके लिखते हैं 1/अंडर रूट एक्स और ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसे। ठीक है। डीएक्स, ये डीएक्स लिखना ना भूलें, हमें लाइन बना देते हैं। सही है। देखें इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो अब ये देखें, ये इसका डेरिवेटिव है, पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, लेकिन किसकी कमी है, नीचे एक 2 भी इसके साथ होना चाहिए, ये इनके 1/2 भी साथ होना चाहिए था। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी। अगर किसी कांस्टेंट की कमी है तो वो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई भी करूंगी और डिवाइड भी करूंगी। तो मैं मल्टीप्लाई वाला मुझे नहीं चाहिए, वो मैं बाहर लिखूंगी, डिवाइड वाला मुझे चाहिए डेरिवेटिव के साथ, वो मैं अंदर लिखूंगी ऐसे। ठीक है। और ई रेज टू द पावर आ गया अंडर रूट एक्स प्लस सी, अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है। अब देखें, पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साथ मौजूद है, हम क्या कहेंगे कि ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स होगा। ठीक है। हमने सिंपल ई अंडर रूट एक्स लिख देना है, ये डेरिवेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं। तो 2 और ई रेज पावर अंडर रूट एक्स, इसका इंटीग्रल आ जाएगा इस तरीके से, 2 ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल आ जाएगा।
ठीक है। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ही होता है, ये आपने याद रखना है। सिर्फ आपने ये चीज चेक करनी कि पावर का डेरिवेटिव साथ में है या नहीं है। अगर होगा तो इंटीग्रेट होगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं होगा। फिर इसके और मेथड्स है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अब एक फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास इंटीग्रल है सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू द पावर टेंजेंट एक्स dx, ठीक है। अब हमने एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर और एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में आ रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल का रूल पहले हम चेक कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल का रूल ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो एक्सपोनेंशियल का रूल क्या है कि पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें चेक करना होता है। तो पावर में फंक्शन है टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, जो कि इसके साथ मौजूद है, ई के साथ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल। यहाँ से इसको हटाए इंटीग्रल का साइन, अब हम इंटीग्रेट कर लिया हमने इसको, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम कहेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल इफ द डेरिवेटिव ऑफ पावर एग्जिस्ट, ठीक है। उस डेरिवेटिव को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये जब हम डिफरेंशियल लेते हैं ना इसका, तो फिर ये डेरिवेटिव पावर का इसके साथ आता है, ठीक है। लेकिन जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो आपने वो पावर, वो डेरिवेटिव साथ में नहीं लिखना है, फिर सिर्फ एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल, सही है। तो एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल ही होगा प्लस सी, पावर में जो फंक्शन है वो एज इट इज साथ में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आ गया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें हम लेते हैं कि हम कहते हैं कि ई रेज टू द पावर है, ई रेज टू द पावर कोसेक एक्स प्लस पाई ले लेते हैं, ठीक है। और इनटू कोसेक एक्स प्लस पाई इंटू कॉट एक्स प्लस पाई और dx, ठीक है। इस तरीके से dx साथ में जरूर आएगा। अब यहाँ देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में जो फंक्शन है वो क्या है, वो है cosec x प्लस पाई। तो हम देख लेते हैं इसे डिफ्रेंशिएट करके, हम देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या आता है। तो cosec x प्लस पाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले ट्रिग्नो में हमने चूंकि x को डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन x क्या है cosec के एंगल में, तो पहले cosec को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो cosec का डेरिवेटिव आता है माइनस cosec इंटू कॉट, और एंगल एज इट इज आता है साथ में, एंगल जो भी है वो एज इट इज लिखते हैं हम, माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ये हमारे पास आता है इसका डेरिवेटिव। लेकिन साथ में क्या आएगा, एक्स को तो भी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने तो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट किया है। तो एंगल क्या है, एंगल में एक्स प्लस पाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट डिफरेंशिएट होता है, फिर उसका एंगल डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया, अब उसके एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे। एंगल क्या है, एक्स प्लस पाई, तो एक्स प्लस पाई का डेरिवेटिव 1 होता है, वो मैं यहाँ नहीं लिख रही, ना लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप देखें एग्जैक्टली इसका डेरिवेटिव जो है वो इसके साथ मौजूद है, पावर का डेरिवेटिव। सिर्फ माइनस नहीं है, तो आप माइनस जो है वो आंसर में लगा देंगे, यानी कि आप यूं कह लें कि आप माइनस से दो माइनस आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका जो इंटीग्रल आएगा वो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल। बस ये रूल आपने सिंपल याद रखना है, इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल इज एक्सपोनेंशियल इफ क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पावर एग्जिस्ट, बस पावर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कुछ जो है वो इंटीग्रल्स थे, तो ये आपने याद रखने हैं। और इसके बाद हम इंशाल्लाह थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के साथ आगे हम देखेंगे, जब हम इसके फर्दर रूल्स, जो इंटीग्रेशन के फर्दर रूल्स हैं जिसमें बाय पार्ट्स है, पार्शियल फ्रैक्शन है, तो उसमें फर्दर फिर ये बार बार यही फंक्शंस रिपीट होते जाएंगे। तो इसलिए आपको एक्सपोनेंशियल का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, इन सब के जो है, अभी हम आगे और भी फंक्शंस पढ़ेंगे, इन सब के जो है वो इंटीग्रल्स आपको पता होने चाहिए।